अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मखरज को नातिक बनाएं। हमारे पास क्वेश्चन है 13/4+3 का अंडर रूट। अब हमारे पास ये जो मखरज है हम इसका क्या बनाएंगे, मतलब है इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 13/4+3 की जज़र। अब ये जो हमारे पास है 13/4+3 की जज़र, इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का ये मकसद होता है कि हमारे पास ये जो मखरज होता है, इस मखरज को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ज़रब का साइन लगाते हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हमारे पास मखरज है इसका कॉन्जुगेट लेना है और बहुत साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, 4-3 का अंडर रूट, और नीचे भी क्या आएगा, 4-3 का अंडर रूट। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 13×4-3 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या बनेगा, नीचे से हमारे पास 4 और 4। अब यहाँ पे देखो ये बन रहा है a+b और ये बन रहा है a-b। तो अगर हमें याद हो, क्योंकि हमारे पास ये क्या बनती है टर्म, ये बनता है हमारे पास a-b और ये हमारे पास क्या बनता है a+b। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, a² - b² हम लिख सकते हैं, ठीक है। a² - b² हम लिख सकते हैं। तो अब हम, ये हमारे पास है a+b, ये हमारे पास है a-b, तो हम इनको क्या लिखेंगे, a² - b²। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4² माइनस, ये हमारे पास क्या आएगा, 3 का अंडर रूट का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो टर्म है ये क्या बनेगी, हमारे पास जो 13 है ये सारों से, अब ये हमारे पास जो है 13×4 कितना बनेगा, हमारे पास 52 बनेगा, और माइनस क्या बनेगा, -13√3। और ये हमारे पास अब कौन क्या बनेगा, मतलब है 4 हमारे पास क्या बनता है 16 माइनस, अब 3 ये हमारे पास जो अंडर रूट है और 2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा मतलब है 3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 52 - 13√3, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 16 में से -3 गया, बाकी हमारे पास कितना बचे, 13 बचे। अब यहाँ पे देखो 13 हमारे पास कॉमन आता है, 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या है, 52 है, 52 से जब हम 13 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4, और यहाँ पे माइनस का क्या बचता है, यहाँ पे 13, तो मतलब है 13 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आया, एक यहाँ पे आया 3 का अंडर रूट, और यहाँ पे नीचे क्या बना 13। अब यहाँ ये जो 13 है 13 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4-3 का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब हमारे पास जूज़ नंबर 2 आ जाती है। जूज़ नंबर 2 का भी हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन 2+5 का अंडर रूट, और नीचे क्या है 3 है। अब हमारे पास मखरज क्या है, 3 है। जब हम इस 3 का मखरज का मतलब है कॉन्जुगेट लेंगे, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जज़र है, सॉरी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई से जज़र कर देंगे। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3 की जज़र मल्टीप्लाई होगा 2 की जज़र से प्लस 5 की जज़र से, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, बहुत का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये जो जज़र है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये जो जज़र स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की जज़र है, यहाँ पे 2 की जज़र है, तो 3 और जब 2 ऊपर भी, यहाँ भी जज़र है यहाँ भी जज़र है, तो जज़र की जज़र आ जाएगी, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 का साइन, यहाँ भी जज़र है यहाँ भी जज़र है तो जज़र आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 15, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जज़र है 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा जस्ट 3। ये हमारे पास, आप इसे सिंप्लीफाई आंसर लिख सकते हैं। इससे हम क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आगे सिंप्लीफाई हो सकता है तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, अगर क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हमारे पास है जूस नंबर 3। अब हम जूस नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोल्यूशन 2 की जज़र -1 और नीचे हमारे पास क्या है 5 की जज़र। अब हमने 5 का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने क्या करना है, बाद साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप मखरज को नातिक बनाएंगे तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेटर। डिनोमिनेटर इस चीज़ को कहते हैं, नीचे जो बट्टे में होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अभी हमारे पास 5 है तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 की जज़र, 2 की जज़र, -1 और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 5 की जज़र का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास ये भी जज़र है, ये भी जज़र है, तो यहाँ पे जज़र का जज़र आ जाएगा 5 2 10। और यहाँ पे जब यहाँ पे माइनस आएगा और 5 उससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -5 की जज़र। और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा 5। इसे हम आप क्या लिख सकते हैं, आंस लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंस है। जूज़ हमारे पास 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब है इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 4 √2 और हमारे पास क्या है 6 + 4 √2। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, नीचे वाली रकम है, इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। 6 - 4 2 का अंडर रूट, नीचे भी हमारे पास माइनस आएगा 6 - 4 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 2 का अंडर रूट और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6 - 4 का क्या हो जाएगा 2 का अंडर रूट। अब हमारे पास ये जो नीचे टर्म बनेगी ये हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 6² - 4 2 का अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे इसके मल्टीप्लाई का आसान तरीका क्या है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले ये जो 6 है इस 6 से ज़रब खाएगा तो मतलब क्या बनेगा 36, ठीक है। अब ये जो 6 है इससे ज़रब खाएगा, ये क्या बनेगा -24 2 का अंडर रूट। फिर ये जो -4 2 अंडर रूट ये इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा -24 2 का अंडर रूट। और फिर ये हमारे पास क्या होगा माइनस का क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास ये 4 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 16। और ये हमारे पास 2 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास इस तरह की कोई टर्म बनेगी 2 अंडर रूट और यहाँ पे इसका क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा इस पास इसका स्क्वायर बनेगा। और नीचे अब हमारे पास ये क्या बनेगी टर्म, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36 और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये जज़र और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 16 2 32, यहाँ पे 32 बनेगा। अगर इस चीज़ की समझ ना आए ना, क्योंकि ये हमारे पास होल का स्क्वायर है तो 4 का तो स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 और ये जो 2 का अंडर रूट है और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। 16 × 2 हमारे पास क्या बनता है 32 बनता है। अब यहाँ हमारे पास टर्म क्या बनेगी, ये हमारे पास 36 है, यहाँ पे 36 आएगा। अब यहाँ पे है -24 2 का अंडर रूट -24 2 का अंडर रूट, तो ये आपस में जमा होंगे। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 24 48 और 2 का अंडर रूट वैसे सेम आएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जमा, यहाँ पे हमारे पास था 16 16 और यहाँ पे हमारे पास था 2 की जज़र। ये जो 2 है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 16 हमारे पास वैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जमा का 32। और नीचे हमारे पास क्या आएगा 36 में से माइनस मतलब है 36 में से -32 गया तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बना 4। अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 36 × 32 हमारे पास क्या बनेगा 68 - 48 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4। अब ये जो 68 है 68 में मतलब अगर 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 17 माइनस अब 48 पे 4 को डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 12 और ये 2 अंडर रूट वैसे और नीचे हमारे पास क्या अब आएगा 4। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर बनेगा, आंसर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास क्या है आंसर है, आंसर को हमने यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद जुज़ नंबर हमारे पास 5 है। जुज़ नंबर 5 का हम सोल्यूशन देखते हैं। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, नीचे भी हमारे पास क्या आएगा 3 अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास नीचे मखरज है इसका हम क्या डिनोमिनेटर है, इसका हम क्या लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 अंडर रूट, यहाँ पे प्लस था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2 का अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे हमारे पास ये पहले 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 का अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, फिर ये हमारे पास 3 का अंडर रूट और -2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट सेम, और यहाँ पे मतलब है क्या बनेगा ये बनेगा हमारे पास -6 का अंडर रूट। फिर ये होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ये अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट सेम आएगा 2 × 3, ये हमारे पास 2 × 3 से होगा 2 × 3, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 6 का अंडर रूट बनेगा। अब ये जो माइनस ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 2 का अंडर रूट है, यहाँ पे भी 2 का अंडर रूट है, तो 2 का अंडर रूट और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हमारे पास बन रहा था जैसे हमारे पास हमने कहा था a+b है a-b है, तो ये क्या बनेगा a का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का मतलब है अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन ये बनेगा कि ये हमारे पास ये जो 3 है 3 का अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा 3 बचेगा। अब ये हमारे पास -6 का अंडर रूट है -6 का अंडर रूट है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 12 का अंडर रूट, ये हमारे पास 2 का अंडर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जस्ट हमारे पास आएगा प्लस का 2। उसके नीचे हमारे पास क्या बनेगा 3 का अंडर रूट कैंसिल, 2 का भी अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 3 - 2। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस का 3 है प्लस 2 है, तो ये आपस में क्या बनेगा +5 माइनस ये हमारे पास 12 बन जाएगा 12 का अंडर रूट। और अब 3 में से -2 गए मतलब है 3 में से 2 गए, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा, तो 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं रखता वैसे, तो हम क्या लिखेंगे इसका 5 - 12 अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है आंसर है जूज़ नंबर 5 का। उसके बाद हमारे पास जूज़ नंबर 6 है, जूज़ नंबर हमारे पास 6 है, इसको अब हम इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा 4 3 का अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। अब हम इसका क्या लेते हैं, ये जो मखरज है मखरज का हम क्या लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा नेगेटिव होगा, 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट, नीचे क्या आएगा नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे भी वही टर्म आएगी 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट। ये अब हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं या नीचे लिख लेते हैं, नीचे हमारे पास आएगा। अब ये जो टर्म है पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 4 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 7 का अंडर रूट माइनस ये हमारे पास क्या आएगा 4 3 का अंडर रूट और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 5 का अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा 7 का अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस 5 के अंडर रूट का स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास a+b है, ये हमारे पास क्या है a-b है, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है a² - b²। अब हम इसे मतलब है सॉल्व करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं जो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमारे पास है 4 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 7 का अंडर रूट, तो 4 का 4 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट है यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट हमने लिख लिया। ये जो 7 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15 का अंडर रूट। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास ये आ रहा है कि ये हमारे पास 7 का अंडर रूट है ना, अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 5 का अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 7 - 5
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 21 का अंडर रूट माइनस 15 का अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, जब 7 में से -5 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये 2 यहाँ पे 4 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 21 का अंडर रूट माइनस 15 का अंडर रूट। अब हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है 2, अब ये हमारे पास जो 21 है ना, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 7 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट माइनस, अब ये हमारे पास जो 15 है, 15 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। अब हम एक चीज़ नोटिस करें, हमारे पास ये जो 3 का अंडर रूट है और ये 3 का अंडर रूट है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आएगा, 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट। अब ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है।